वक्त एक अहम खबर जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, लद्दाख में भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट की नई तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील इलाके में भारत और चीन के सैनिक और टैंक अपने अपने मोर्चे की जगह से पीछे हट रहे हैं। नई तस्वीर में चीन के सैनिक अपने अपने अस्थायी बंकर तोड़ रहे हैं। ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। ये जो चीनी सैनिकों ने अस्थायी बंकर बनाए थे उनको तोड़ा जा रहा है। चीन के सैनिक वहां से अपने जनरेटर और दूसरे सामान को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पैंगोंग लेक के आसपास की, यानी कि फिंगर 1 से फिंगर 8 का जो एरिया है, क्योंकि भारतीय सैनिक फिंगर 4 तक है और चीनी सैनिक जो उनको फिंगर 8 के पीछे सिरजैप में होना चाहिए वो भी आगे बढ़कर फिंगर 4 के पास आ गए थे और आमने सामने वाली स्थिति हो गई थी। लेकिन 9वें दौर की बातचीत के बाद पीछे हटने का फैसला हुआ। भारत के सैनिक फिंगर 3 पर पहुंचेंगे और चीनी सैनिक वापस सिरजैप यानी कि फिंगर 8 के पीछे चले जाएंगे। पिछले 10 महीने से दोनों देशों के सैनिक आमने सामने थे, लेकिन 9वें राउंड की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच फिंगर एरिया से डिसएंगेजमेंट को लेकर सहमति बनी। समझौते के तहत चीन के सैनिक अब फिंगर 4 से फिंगर 8 पर लौटेंगे, जबकि भारत के सैनिक फिंगर 4 से फिंगर 3 पर आ जाएंगे। और ये अहम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इस डिसएंगेजमेंट को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। डिसएंगेजमेंट के बाद तस्वीरें किस तरह से बदल गई हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और देखिए, ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं क्योंकि जब से इस डिसएंगेजमेंट की बात 9वें दौर की बातचीत के बाद सामने आई, तब से डिसएंगेजमेंट को लेकर कई सवाल उठाए जाते रहे। 2 तस्वीरें देख लीजिए, डिसएंगेजमेंट के पहले की तस्वीरें और डिसएंगेजमेंट के बाद की तस्वीरें। पहली तस्वीर जो पहले वाली है उसमें आप तमाम टेंट्स लगे हुए देख रहे हैं। एक तरफ कई सारे टेंट्स लगे हैं, दूसरी तरफ कुछ कम संख्या में टेंट्स लगे हुए हैं, लेकिन वहां पर एक पूरी यूनिट को बसाया गया है। इस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है। दूसरी तस्वीर जो डिसएंगेजमेंट के ठीक बाद की तस्वीर है, वो पूरा इलाका खाली हो गया है। वहां जो भी निर्माण किए गए थे अस्थायी तौर पर, उनको बाकायदा जेसीबी मशीन की मदद से तोड़ा गया ताकि दोबारा कोई भी वहां पर अगर चीनी सेना आगे बढ़कर आती है तो उसको वहां पर रुकने के लिए कोई बनी बनाई सुविधा ना मिल जाए, इसलिए उसको बाकायदा तोड़ दिया गया। जो बंकर बनाए गए थे उनको नेस्तनाबूद किया गया। वहां से अपना सारा सामान लेकर चीनी सैनिक जो है वो वापस फिंगर 8 के पीछे यानी कि सिरजैप की तरफ चले गए हैं। नीरज राजपूत पूरी जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, बहुत अहम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं क्योंकि बार बार डिसएंगेजमेंट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जो ताजा स्थिति है वहां पर क्या है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल आदर्श, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं अब इनके वीडियोग्राफ्स भी आ गए हैं कि चीनी सेना ने किस तरह से जो अपना डिप्लॉयमेंट कर रखा था फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच में, और अब उनकी वापस जाने की तस्वीरें हैं जो कि डिसएंगेजमेंट समझौता क्योंकि दोनों देशों की सेनाओं के बीच में हो चुका है। बड़ी तादाद में हम लोग देख रहे हैं कि चीनी सेना ने किस तरह से जो संगड़ होते हैं, जो कि अस्थायी जो बंकर्स होते हैं जो पत्थरों से बनाए जाते हैं कहीं भी बैटलफील्ड में, युद्ध के मैदान में, वो सब तोड़ रहे हैं क्योंकि उनको ढकने के लिए चीनी सेना ने टीन लगा रखी थी, पन्नियां लगा रखी थी, वो सब तोड़ते हुए हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा जो बड़ी तादाद में जो सैनिकों की जो तैनाती थी इस फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में, वो भी हमें देखने को मिल रही है कि एक लाइन से सब सैनिक जो है अपने बैरक्स में लौट रहे हैं। चीनी सेना के जो बैरक्स हैं वो सिरजैप, जो आपने कहा सिरजैप में जो है परमानेंट पोस्ट है चीनी सेना की, और बैरक्स जो है खुरनाक फोर्ट है, पीछे कुछ ही किलोमीटर पीछे खुरनाक फोर्ट है, वहां पर ये चीनी सैनिक जो है जा रहे हैं। हमें देख रहे हैं जनरेटर्स, क्योंकि रात के समय में के लिए वो जनरेटर्स वगैरह भी रखे रहते थे वहां पर चीनी सेना के, वो भी हम लोग देख रहे हैं। पहले हमने देखा था कि साउथ ऑफ पैंगोंग सो यानी कि जो कैलाश हिल रेंज से टैंक पीछे जा रहे हैं, मैकेनाइज्ड जो कॉलम से उनके पीछे जा रहे हैं। अब हम जो देख रहे हैं कि चीनी सेना जो है वो खाली कर रही है फिंगर एरिया, और ये माना जा रहा है इसी हफ्ते जो है चीनी सेना इस पूरे फिंगर एरिया को खाली कर देगी फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच को। अहम जानकारी आप दे रहे हैं नीरज। मुझे एक बात और बताइए, बार बार इस डिसएंगेजमेंट को लेकर सवाल उठाए जाते रहे, अब तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तमाम सवालों पर एक तरीके से जो सवाल उठा रहे थे उनके मुंह पर अब चुप्पी लगने वाली है इन तस्वीरों को देखकर। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, ये जो पूरी प्रक्रिया डिसएंगेजमेंट की, कितना वक्त इसमें और लगेगा, या काफी तादाद में जो चीनी सैनिक है वापस जा चुके हैं और भारत के सैनिक अपने फिंगर 3 वाले एरिया में आ चुके हैं, अपनी पोस्ट पर आ चुके हैं? देखिए आदर्श, अगर सब कुछ ठीक चलता रहा, डिसएंगेजमेंट समझौते के तहत चलता रहा, तो ये माना जा रहा है कि फिंगर एरिया इस हफ्ते यानी कि करीब करीब हमें जो जानकारी दी गई थी कि 1 हफ्ते के अंदर, जो 10 फरवरी को शुरुआत हुई थी, वो 1 हफ्ते के अंदर यहाँ से पूरा डिसएंगेजमेंट लगभग खत्म हो जाएगा। जिस तरह के फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स हम दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज़ पर, उसके मुताबिक 1 हफ्ते के अंदर ये डिसएंगेजमेंट फिंगर एरिया में खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिंगर एरिया में जो सैनिक ही हैं वहाँ पर किस तरह की जो टैंक्स हैं या इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं वो सब नहीं है। साउथ ऑफ पैंगोंग सो क्योंकि बहुत लंबा इलाका है, 60
8 किलोमीटर का इलाका है पूरा, अगर पेंगोंग सोल से लेकर रेचिनला दर्रे तक की बात करें, वहां पर कई जगह पर जो है टैंक तैनात है, मैकेनाइज्ड कॉलम्स तैनात हैं वहां पर, साथ ही इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, हैवी मशीनरी तैनात है। वहां पर जो जानकारी दी गई है 15 दिन लगेंगे, यानी 10 फरवरी से लेकर अगर हम लोग देखें 25 फरवरी के आसपास पूरा डिसएंगेजमेंट इन दोनों इलाकों में हो सकता है। जी, बहुत धन्यवाद आपका नीरज इस पूरी जानकारी के लिए। नीरज राजपूत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे और पूरी जानकारी दे रहे थे डिसएंगेजमेंट को लेकर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।